हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बारिश का मौसम में कैसे कोन का हम मेंटेन करेंगे, पेपर कोन का, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वो बारिश का मौसम में पेपर कोन अगर मेंटेन नहीं कर पाओगी तो उसमें क्या होता है, कोन सब रिजेक्शन हो जाता है। मतलब कोन चलते चलते फेंक देता है, फट जाता है। फिर समझ लो आपकी 1.89 kg का पैकेज चला रहे हो, 1.5 किलो का कोन हो गया और समझ लो वो फेंक दिया तो इसको फिर से रिवाइंडिंग करना पड़ेगा। तो वो बहुत प्रॉब्लम रहता है, बहुत झमेला रहता है। फाइनेंशियल लॉस होता है, पावर लॉस होता है, क्वालिटी ख़राब होता है, सब प्रकार की दिक्कत जाता है। और सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पेपर कोन का बारे में बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, चेक ऑल पैरामीटर्स ऑफ पेपर कोन सैंपल्स। जैसे कहीं से आप पेपर कोन लेते हो तो उसका पहले सैंपल मंगाइए। जैसे सैंपल मंगाएंगे, इसका अपना इंडिविजुअल कोन वेट लेंगे और इसका सब नापेंगे। कोन वेट भी लिख देता हूँ, देखो कोन वेट, इंडिविजुअल कोन वेट लेंगे, उसका लेंथ कितना और थिकनेस कितना मोटा कागज़ यूज किया, और अडेप्टर साइड, इस साइड का जो डाया कितना है, नोज साइड का डाया कितना, और इंडिविजुअल कोन वेट कितना है। जैसे 40 ग्राम है या 38 ग्राम है तो उसमें डिफरेंस, रेंज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम प्लस माइनस होगा चलेगा। समझ लो आपने 40 ग्राम का कोन मंगाया, ठीक है, ये 38 ग्राम टू 42 ग्राम तक अलाउ है, उसे ऊपर होगा नहीं लेना। और लेंथ वगैरह तो जो आप डिटेल दोगी उतना ही लेने। और डायमीटर जो है बटन का और टॉप का, मतलब बेस साइड और नोज साइड, वो तो एक्यूरेट चाहिए, उसमें कोई टाइट नहीं चाहिए, लूज नहीं चाहिए। अगर वो दिक्कत जाएगा फिर वो रिजेक्शन करेगा। और थिकनेस, पेपर का जो थिकनेस आपने बताया होगा वही थिकनेस का लेने का। तो ये जो सैंपल आता है, सैंपल आपके पास 10 कोन आया, 20 कोन आया, वो सैंपल क्या करोगे, सैंपल का पहले टेस्ट करोगे। टेस्ट करके उसमें आप अपनी रिकॉर्ड में रखोगे। जब उसका बल्क सप्लाई आएगा फिर इसको टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के बाद उसका भी रिकॉर्ड में रखोगे। दोनों टैली करके देखना कोई उसमें गड़बड़ तो नहीं किया उसने सप्लाई में। उसके बाद देखो, चेक दो पेपर जीएसएम यूज्ड ऑन कोन। पेपर का जीएसएम मतलब हो गया, देखो ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। जैसे पेपर अपने ऐसे यूज करते हैं ना, पेपर सीट लेके, रोल लेके, इसका जो थिकनेस होता है, मतलब 1 मीटर का स्क्वायर मीटर, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया। जैसे 1 मीटर का ऐसे स्क्वायर मीटर लोगे तो कम से कम इसमें देखो, कोई 280 जीएसएम में बनाता है, कोई 300 में बनाता है, कोई 320 में बनाता है। तो 300 का नीचे तो लेना नहीं। 300 ग्राम का जीएसएम लेना। उसमें क्या होता है, पेपर कोन स्ट्रंग रहता है, पेपर कोन स्ट्रंग रहता है, 300 से नीचे वाला लेना नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखो, चेक दो स्टार्च एंड ग्लू परसेंटेज अप्लाइड। सबसे बढ़िया है, देखो उसका पेपर जब अपन बनाने में उसका बढ़ाते हैं, पेपर को जो पेस्ट बनाते हैं उसका, उसमें ग्लू मतलब गूंद होता है डालते हैं, और स्टार्च डालते हैं, वो पेपर को कड़क करता है। और पेपर को कड़क करता है, पेपर को कड़क करने से क्या होता है, तो वो स्ट्रंग होता है। और पेपर कड़क करने के लिए कौन सा ग्लू यूज करता है, कौन सा स्टार्च यूज करता है। और सबसे बड़ा चीज़ है, आप जब जाओगी पेपर लेने के लिए, कहीं से आप सप्लाई लेने जाओगी, तो वहाँ पे सबसे पहले वो प्लांट में विजिट करना और पेपर कोन कैसे बनाता है देखना। और क्या होता है, देखो पेपर कोन बनने के बाद क्या करते हैं, जो लोग रहते हैं बिल्कुल कंजूस रहते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंजूस रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना कोन को धूप पे सुखाते हैं। धूप पे सुखाते हैं, जो जहाँ पे धूप पे सुखाने वाला लफड़ा होगा ना, वहाँ से कोन लेना नहीं। पेपर कोन ड्रायर में सूखना चाहिए। जो ड्रायर में सूखेगा तो यूनिफॉर्म सूखेगा। धूप किस में बराबर लगा नहीं लगा, और बारिश का मौसम में धूप भी कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए जहाँ पे ड्रायर होगा, ड्रायर वाला कोन ही लेना। ड्रायर जहाँ पे होगा वहीं लेना। वो सन जो रे जो होता है उस पर वाला नहीं लेना। ये टेम्परेरी मेथड है। सन रे से जो सुखाते हैं वो टेम्परेरी मेथड बिल्कुल नहीं लेना। उसके बाद देखो, चेक बस्टिंग स्ट्रेंथ।
और पेपर, जो पेपर कोन बनता है उसका बर्स्टिंग स्ट्रेंथ होता है, जैसे कितना प्रेशर डालने से फट जाता है, वो ज़रूर चेक करना। समझ लो आप कोन बना दिया, माल बन गया, और जब पैकिंग करके भेजा वो डैमेज हो जाता है, कोन दब जाता है, चिपक जाता है, तो फिर वो यूज में नहीं आता। तो इसको ध्यान रखो। और रन मैक्सिमम लेवल ऑफ स्पीड इन ऑटोकोन, और जब आपके पास सैंपल आता है, बल्क आता है, इसको कोन में समझ लो। अब मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, आपको 1600 एमपीएम तक चलानी है, ऑटो कोनर में 1600 एमपीएम तक चलानी है, तो 1600 तक चला के देखो उसमें रिजेक्शन होता है क्या। 100 कोन में एक आध कोन रिजेक्शन हो जाएगा, लेकिन 1600 एमपीएम में अगर सक्सेसफुल चलता है, आपके फुल पैकेज साइज़ का 10 कोन लगा दो, पूरा इसको स्टडी करो, कोई मतलब बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, रिजेक्शन हो रहा है क्या, हो रहा है तो कितना लेंथ में फेंक देता है, वो सब देखना का। अगर 1600 में सक्सेसफुल है तो आप क्वालिटी अप्रूव कर दो। मैक्सिमम स्पीड लेके चलना। अवॉइड टू यूज सेकंड हैंड एंड थर्ड हैंड कोन्स, ये बड़ा इशू है। सेकंड हैंड थर्ड हैंड कोन जो होता है, जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, जब आप नया कोन लेते हो ना कहीं फैक्ट्री से, तो एक कोन आपको समझ लो 330 रहता है, 420 रहता है, ये सब अलग अलग रहता है। जितना कम एंगल का रहेगा उतना ज़्यादा जो कम पैसा लगेगा, क्योंकि इसमें मटेरियल कम यूज होगा। इसमें देखो पेपर कोन का जो 30 है, 420 है, ठीक है, ये रहता है, और 557 है, ये लगभग 3 वैरायटी का लगता है। और इसमें देखो पेपर कोन जितना पतला होगा उतना पैकेज आप बढ़ा सकते हो, मतलब क्वांटिटी बढ़ सकता है। समझ लो 330 का लिया आपने, तो 330 का जो लिया, तो इसको मैक्सिमम स्पीड चला सकते हो, मैक्सिमम लेंथ ले सकते हो। ज़्यादा लेंथ का मटेरियल अगर आएगा, आपके ऑटोकोन का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। और इसको क्या करते हैं, कोई कोई मिल में देखो वो सेकंड हैंड थर्ड हैंड कोन लेते हैं, मतलब कोई सप्लायर कोन भेजा था, वहाँ से कोन खाली हुआ, वहाँ से उठाते। अगर सेकंड हैंड थर्ड हैंड कोन लेते हो तो बारिश के टाइम में बहुत दिक्कत जाता है, कोन बहुत फेंकता है। तो इसको अगर सेकंड हैंड लोगे तो ठीक है, थर्ड हैंड तो बिल्कुल नहीं लेना, थर्ड हैंड का कोन लेना नहीं। और सेकंड हैंड लोगे तो उस जिससे लोगे इसको बोलना अपना अगर मतलब 20% से नीचे रिजेक्शन रहा, नीचे रहा तो ठीक है, 20% ऊपर रिजेक्शन रहा तो आपको कोन का पैसा देना पड़ेगा, मतलब अपना दिक्कत जाएगा। और वो कोन लेने के बाद इसको छटनी करना, इसको अलग अलग करना। जो 20% रिजेक्शन निकल जाएगा इसको अलग हटा देना, बाकी का यूज करना। वो जैसे नया कोन आपका आता है, समझ लो 2 रुपया 20 पैसा में आया, तो ओल्ड कोन होता है जो बिलो 1 रुपीज़ आएगा, बिलो 1 रुपीज़, तब जाकर आपको पूरा आएगा। नया कोन कभी 2 रुपये के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 1 रुपये भी नीचे 1 रुपये के आसपास रहना चाहिए, तब यार ठीक है। बारिश का मौसम में थर्ड हैंड कोन लेना नहीं, ये चीज़ आप ध्यान रखो। और उसके बाद देखो ये लेंथ वगैरह देखो, ये अडाप्टर साइड का डाया, ये नोज साइड का डाया, ये पेपर का थिकनेस, ये कोन का लेंथ यहाँ से यहाँ तक। और ये देखो, ये जो हरा कलर का मैंने स्टार मार्का किया ना, क्रॉस मार्का, ये है कलर कोडिंग। कभी कभी कलर कोडिंग क्या करते हैं, पेपर का मतलब पेंट में करते हैं, उसमें दिक्कत जाता है, पेंट में नहीं करना चाहिए। और उसके बाद देखो प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन में क्या है, स्टॉक इन ड्राई एरिया इन द स्टोर, स्टोर में जहाँ पे सूखा एरिया वहाँ रखने का, गीला एरिया में नहीं रखना। कंपेयर सैंपल कोन वर्सेस बल्क सप्लाई टेस्ट रिपोर्ट, सप्लाई टेस्ट रिपोर्ट का सैंपल का बल्क का दोनों का मतलब स्टडी करना, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रिजेक्शन ओनली बिलो 1% अलाउ है, उससे ज़्यादा ये नहीं करना। इशू द एग्जैक्ट क्वांटिटी फ्रॉम स्टोर ऑन डेली बेसिस, कोन आपको एक दिन में जितना चाहिए उतना क्वांटिटी आप स्टोर से इशू करना। कीप इट इन रिम फ्रेम आली, ओपन द बैग्स ऑल्सो, बैग ओपन करके रिम फ्रेम आली में रखना ताकि वो गर्म में रहेगा और कोन मतलब दबेगा नहीं। एबव कोन ग्लो हीटिंग लैंप्स, कोन जैसे अपन रिम फ्रेम आली में सजा के रखे ना, उसमें ऊपर हीटिंग लैंप जलाते ताकि वो कड़क करेगा, गर्म में सुखाएगा इसको।
उसका बाद आवर्ड टिपिंग बाई हैंड यूज कलर वाइज मार्क्ड कोन्स। जैसे आप कोन का जो नोज साइड है ना, हम लोग क्या करते थे पहले कोन ऐसे कलर के डिब्बा में लगा देते थे, फिर उल्टा करके सुखा देते थे। उसमें क्या होता है देखो, अगर आप कलर में डुबा के करोगे उसमें 2-3 बीमारी है। और अगर वो सूखा नहीं आपने यूज कर दिया तो यहाँ पे जहाँ पे गीला रहेगा, यहाँ पे गीला रहेगा तो वहाँ पे धागा को पकड़ लेगा और वहीं से कट मारेगा। तो कभी कोन टिपिंग अगर सूखा नहीं, बारिश का मौसम में यूज कर लिया आपने, तो धागा वहीं पकड़ लेगा, क्योंकि जो पेंट होता है ना वो गुंद जैसा होता है, पकड़ लेता है, तो वो बड़ा दिक्कत जाता है, कोन रिजेक्शन बढ़ता है। तो बारिश का टाइम में ये सब नहीं करना, कोन टिपिंग नहीं करना। ऐसे मार्किंग वाला कोन आता है जो कंपनी से बन के आता है। जैसे आपने एग्जांपल बोलता हूँ, देखो जैसे आपने रेड जेब्रा, ठीक है, ब्लू स्टार, हाँ, और ग्रीन जेब्रा, ऐसे ही रहता है उसका, सब कलर करके वो देते हैं। वो उसी हिसाब से आपने लट वाइज कलर का कोन डाल दीजिए। और डू नॉट कंप्रोमाइज ऑफ स्पीड। अच्छा देखो, ये जो स्पीड का कंप्रोमाइज मतलब समझ लो बारिश का मौसम है और सप्लायर अपना जो मटेरियल देता है, कोन देता है, वो अपना कंपनी का बड़ा पहचान वाला है, वो बोलेगा थोड़ा स्पीड कम करके चलाओ। कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, स्पीड जितना स्टैंडर्ड है उतना चलाना, कम स्पीड चलाना कोई सोल्यूशन नहीं है। और इफ रिजेक्शन हाई हाईलाइट इट, अगर रिजेक्शन हाई है, ज़्यादा होता है, ये कोन ज़्यादा फेंकता है, तो इसमें आप हाईलाइट करो। रिवाइंडिंग इफ रिजेक्टेड इमिडिएटली, अगर रिजेक्शन हो गया इसको इमिडिएटली रिवाइंड करके इसको पैक कराओ। और रिवाइंडिंग करने से आपको बहुत सारी लसें रहता है, जैसे कि पता पावर का और मैन पावर का और क्वालिटी का, तीनों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो रिवाइंडिंग का लफड़ा पड़ना नहीं, कोन बढ़िया लो, बढ़िया धागा बढ़ा के दो, कोई दिक्कत नहीं। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।